आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। हमारे जीवन में हमारी आकांक्षाएं क्या होती हैं? एक अच्छा जीवन जीना, एक समृद्ध जीवन जीना, बहुत सारे पैसे कमाना, बहुत सारी चीज़ें खरीदना, अपने लिए सुविधा की चीज़ें जुटाना, बढ़िया घर, बढ़िया कार, बहुत सारा बैंक बैलेंस, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ें, लग्जरियस होम अप्लायंसेस, गैजेट्स, सब कुछ। लेकिन क्या इससे शांति सुनिश्चित हो जाती है? इससे जो एक अभाव का बोध था वो दूर हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ किए जाने की ज़रूरत थी? यह इंसान क्या बस ऐसे ही जीते चले जाने के लिए पैदा हुआ है? किसी इंसान को बहुत लंबे समय के बाद सफलता प्राप्त होती है, किसी इंसान को प्रारंभिक जीवन में ही प्राप्त हो जाती है और वह पूर्ण कृतकृत्य हो जाता है, और किसी इंसान को यह सब कुछ धीरे धीरे प्राप्त होता है, एक बार ही प्राप्त नहीं होता है। और किसी इंसान को तो पूरे जीवन प्रयास करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाता है। बहुत सारे लोग तो उल्टा गंवाते चले जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये सब कुछ इवोल्यूशन की सीढ़ी पर अलग अलग पायदानों पे खड़े लोग हैं। जो लोग नीचे की पायदानों पे हैं उनके पूरे जीवन के गुजर जाने के बाद थोड़ी सी उन्नति होगी, थोड़ा सा काम होगा, बहुत थोड़ा सा। लेकिन क्या इससे उनको जीवन जीना छोड़ देना चाहिए? छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि हम जीवन नहीं जिएंगे। कहाँ जाएंगे छोड़ करके? आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लेंगे तो पहले तो उनको इस शरीर के बाद की दुनिया में सैकड़ों हजारों वर्ष तक भटकना पड़ेगा, और इसके बाद फिर जन्म होगा तो क्या प्रकृति उनको किसी अमीर माँ बाप के घर में, अमीर परिवार में जन्म दे देगी कि लो तुमने आत्महत्या की थी, नाराज़ हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन में गरीबी वाले माहौल में नहीं जन्म दे रही हूँ? अगर कोई जीवन को छोड़ने की धमकी देता है तो प्रकृति का रिएक्शन क्या होता है? प्रकृति उसकी कोई मदद नहीं करती है। क्यों मदद नहीं करती है? क्योंकि वह अपने रिसोर्सेस को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद नहीं करना चाहती है जो उसके रिसोर्सेस को अपने आप में इन्वेस्टमेंट करवा ले और फिर शरीर को छोड़ दे, आत्महत्या कर ले। प्रकृति अपनी एक पाई को भी बर्बाद नहीं करती है, याद रखिएगा। अगर आपको ऊपर उठना है, आगे जाना है, इस रेस की दौड़ में बने रहना है और सबसे आगे निकलने का आपका ध्येय है, तो फिर प्रकृति से आपको एम्पुल हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। इस दुनिया में भी जी लेना, इस दुनिया में भी तरक्की कर जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसको सब लोग नहीं समझेंगे। ज़्यादातर लोग तो ये समझेंगे कि हे प्रभु, हमें तो इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए ना, हमें तो इस दुनिया की सारी चीज़ों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए ना। लेकिन वो देखो कर क्या रहे हैं, वो और ज़्यादा विषय वासनाओं में, भोगों में, पैसों में रम रहे हैं। इंसान ऐसा कर कैसे लेता है? इंसान जब बात करता है तो ऊंचे आदर्शों की बात करता है, और जब करने की बारी आती है तो एक दिन भी जमीन पर रेंगने वाले कीड़े से ऊपर नहीं उठ पाता है। वही विषय, वही भोग, वही पैसा, वही धन, वही स्त्री, वही पुरुष, वही भोजन, वही कपड़ा, वही मकान, वही गाड़ियाँ, वही कार, वही बैंक बैलेंस। एक मिनट के लिए भी इसके बारे में सोचने से अलग नहीं हो पाता है। लेकिन जब बात आती है आदर्श सेट करने की तो बात करता है स्वरूप से त्याग करने की। इससे अच्छा था कि गृहस्थ में ही रह करके अनासक्त विधि से कर्म करके और इसी में से अपनी साधना को निकालने की बात करता। कम से कम इंसान की वाणी, विचार और कर्म एक रूप हो जाएं। इंसान जिस दिन अपनी वाणी, विचार और कर्मों को एक रूप कर लेगा, उस दिन उसको किसी भी तरह की ग्लानि क्यों होगी? इस संसार में रह करके जीवन यापन करने में, गुजर बसर करने में भी ग्लानि कहीं नहीं है। ग्लानि तो तब होती है जब हमारी कथनी, करनी, सोच, आकांक्षा में भारी फर्क होता है। सबसे पहले एक रूप बने, मुक्त हो जाना बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम मुक्त नहीं हो पाए हैं,
तब तक अगर हम इस संसार में जीवन को जी रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं और जहाँ पर ही हैं उसी दायरे में रह कर के बात कर रहे हैं, उसी दायरे में रह कर के उसी दायरे की बात करते हैं जो हम कर सकते हैं, जो कर पा रहे हैं। त्याग करेंगे, त्याग की बात करेंगे तो शंकराचार्य की बात करेंगे, रामानुजाचार्य की बात करेंगे, रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे, योगानंद की बात करेंगे। लेकिन करेंगे क्या? जब कर्म करने की बारी आएगी उसी तरह से जिएंगे जैसे आसक्त चित्त प्राणी जीता है, या फिर जैसे कि एक पशु जीता है। और उसकी अंतिम गति क्या है? फिर पशु योनि मिलनी है, और जब तक जन्म नहीं होगा तब तक प्रेत बन करके संसार में भटकना है, खुद भी दुख उठाना है और लोगों को भी दुख देना है। इसके अलावा और क्या हो रहा है वहाँ पर? अपनी कथनी और करनी को एक रूप रखिए। क्यों नहीं इसी गृहस्थ जीवन में साधना करें? क्यों नहीं इसी गृहस्थ जीवन में रह करके अच्छे इंसान बने, अपने कर्मों को अच्छा करें? जैसा कि मैंने कहा कि ये तुरंत नहीं होगा और बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत देर लगेगी, क्योंकि मेरी बात आप सुन रहे हैं, पता नहीं आप इवोल्यूशन के किस लेवल पे खड़े हैं। अगर आप लोवेस्ट लेवल पे हैं तो आपका पूरा जन्म गुजर जाएगा। अगर आपका 100 वर्ष का भी जीवन काल है तो बहुत थोड़ी सी उन्नति होगी, पूरे जीवन भर में बहुत थोड़ा सा काम हो पाएगा। शायद अपने पूरे जीवन में 2-3 कमरों का एक छोटा सा मकान बना पाएँ, लेकिन आपके बच्चे फिर वही करते रहेंगे जो आपने किया है। आपके बच्चे आपसे ऊपर नहीं उठेंगे, या फिर आप किसी तरह से अपने बच्चे को बना दीजिए। ऐसा भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। आम तौर पे बच्चे वही काम करते हैं या लगभग उसी स्तर पे जीवन गुजर बसर कर पाते हैं जिस स्तर पे लगभग उनके माँ बाप थे। और इसका औचित्य समझ में आता है, क्योंकि माँ बाप जो कार्य करते हैं और कर्मों की जो श्रृंखला, जो इम्पैक्ट अपने पीछे छोड़ जाते हैं, वो कहाँ पर छूटता है, किसके पास छोड़ करके जाते हैं। इसलिए बच्चे अगर वैसा जीवन जी रहे हैं तो ये औचित्य समझ में आती है बात कि ये क्यों हो रहा है। बच्चे अपने माँ बाप का, अपने दादा परदादा का कर्म फल उठाते हैं। उनके द्वारा छोड़ी गई भूमि पे, उनके द्वारा छोड़े गए मकान पे, उनके द्वारा दिए गए शरीर में अगर वो जीवन का उपभोग कर रहे हैं, यानी कि उनके द्वारा दी गई रस मलाई को खा रहे हैं, तो फिर उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों का बोझ और कौन भुगतेगा। इसीलिए मनुष्य बेझिझक होकर के इतना पाप कर्म किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसको पता है कि उसे अकेला पूरा नहीं भोगना है। जैसे उसने अपने माता पिता पूर्वजों का, दादा परदादाओं का पाप उठाया है, वैसे ही अब उसके किए हुए पाप को उसके बच्चे उठाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बात कोई अनजाने में हो रही है या गलती हो रही है, किसी से बहुत बड़ी भूल हो गई है कि अब तक पता नहीं था, नहीं तो ऐसा नहीं करते। नहीं, ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से सबको पता है। कितना पाप आखिर जाएगा कहाँ? इतनी बेईमानी, इतनी धूर्तता, इतना छल, इतना डिसेप्शन, इतनी गद्दारी, इतना भीतरघात, इतना बड़ा विश्वासघात जाएगा कहाँ? कुछ तुम भोगोगे, कुछ तुम्हारे बच्चे भोगेंगे, फिर तुम अगले जन्म में भोगोगे, और वहाँ पर भी नहीं सकोगे तो फिर अगले जन्म में अपने बच्चों को दे देना। शाबाश, क्या खूब गद्दारी की है। सबसे गद्दारी तो की है, लेकिन अपने बच्चों के साथ भी हम सब ने बहुत अच्छी गद्दारी की है, बहुत अच्छा धोखा दिया उनको, कि इस संसार में पहले तो उनको खींच करके ले आए, फिर अपना सारा पाप उनको दे दिया। इसलिए जो हम यहाँ पर जी रहे हैं, जो जीवन, उस लेवल को समझना ज़रूरी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम जिस लेवल पर खड़े हैं उस लेवल के हिसाब से पूरे जीवन में बहुत थोड़ा सा फ़र्क आएगा। सच तो ये है कि अच्छे कर्मों से ज़्यादा, अच्छाई से ज़्यादा पाप होंगे, पाप जमा होंगे, जिनको कि हम आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करके जाएंगे। और हमारे पास है ही क्या देने के लिए, छोड़ने के लिए? कुछ तो छूटेगा ज़रूर। अच्छाई हो तो अच्छाई छूटेगी, बुराई हो तो बुराई छूटेगी, और फिर अगले जन्म में गरीबी में जन्म होगा, कलह में जन्म होगा, अभाव में जन्म होगा, कुसंस्कारों के बीच में जन्म होगा।
अभावों का तपेड़ा लगेगा। फिर हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसी घटिया दुनिया क्यों बनाई। यह दुनिया अभी भी अच्छी है, यहाँ पर अभी भी अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवारों में जन्म हुआ है, क्योंकि उनके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे थे। तुम्हारा जन्म सिर्फ एक ऐसे घटिया परिवार में हुआ है जहाँ पर न तो तुम्हारे लिए बढ़ने की अच्छी व्यवस्था है और न ही प्राप्त करने के लिए अच्छे संस्कार। और यहाँ पर फिर जैसे कि कीड़ों के बीच से कीड़े ही जन्म लेते हैं, वैसे ही बुराई के बीच में से फिर तुम सिर्फ नई बुराइयों को ही जन्म देने का काम करोगे। और तुम्हारी आने वाले बच्चे भी यही करेंगे, क्योंकि जो श्रृंखला एक बार स्टार्ट हो गई है तरंगाकार गति से, वही चलती रहती है। कोई भी तरंग पूरी तरह से मिट नहीं जाती है, हाँ दब जाती है, नीचे चले जाती है, नेपथ्य में चली जाती है, मिटती नहीं है। उसे नेपथ्य में ले जाने भर के लिए तुम्हें बहुत सारे अच्छे कर्म करने होंगे। जो कि कोई भी सोचने तक के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी एक व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से भरते हो तो तुम सभी लोगों से टूट जाते हो, सभी लोगों से दूर हो जाते हो। एक पति अपनी पत्नी से नफरत करता है, लड़ाइयाँ करता है, घृणा करता है, दूरी बना लेता है, विवाद पैदा कर लेता है। यही लड़ाई सब जगह फैल जाती है। उसकी साली का भी अपने पति से लड़ाई हो जाता है, उसके ससुर का भी अपनी सास से, उसकी सास से लड़ाई हो जाती है, उसके भाई की भी अपने पत्नी से लड़ाई, क्योंकि एक ही बात सब जगह फैल जाती है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कहाँ की लड़ाई की तरंग किसको कैप्चर कर लेगी, किसकी नफरत की भावना किस पर जा कर के अधिकार जमा लेगी, तो फिर इसका तो कहना ही क्या कि जो रिश्तेदार, जो लोग एक दूसरे के साथ सिंपैथी से या परिचय से या खून के रिश्ते से या शादी के रिश्ते से या रिलेशनशिप के तंतुओं से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में तो ये बात फैल ही जाती है। अब आपको लगता होगा कि मैं आपको सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ जो सुनने में कड़वी हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने के बाद ही आप परमानेंटली एक बार जब अच्छे रास्ते पे जाओगे तो वहाँ पे फिर बने भी रहोगे। आत्मा का बोध होना भी अच्छा है, ब्रह्म का ज्ञान भी अच्छा है, साधना के मूलभूत बेसिक्स के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में, उसकी एक एक चीज़ के बारे में, एक एक स्टेप के बारे में भी मैं बताता हूँ। और जो लोग सुनते हैं वो लोग सुनते हैं, और जो लोग समझते हैं वो लोग समझते हैं। लेकिन अपनी बुराइयों के प्रति अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे अंदर रहेगी। और मैंने पहले भी कहा कि बुराई का कोई भी चक्र, क्योंकि यह सारी चीज़ें जो हैं तरंगाकार वृत्ति में ग्रो करती हैं, आगे बढ़ती हैं, इसलिए एकदम से मिट नहीं जाती हैं। कोई भी चीज़ जो एक बार क्रिएट की जा चुकी है, उसका रिपल इफेक्ट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इन्फिनिट टाइम तक चलता जाएगा, इटर्निटीज तक चलता जाएगा। और उसको कोई और फेस नहीं करेगा, उसको फिर हम ही फेस करेंगे, वो लौट करके हम ही तक आने वाला है। ठीक है, अब जब हमारी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तब हम अपनी बुराइयों को भी देखेंगे, उनका भी अनुभव करेंगे, क्योंकि लौट कर तो वो आते ही रहेंगी। बस उनकी शक्ति इतनी नहीं होगी कि वो हमें फिर से दबा पाएँ। इसलिए मेरा मार्ग, मेरे वीडियोज़ में बताए जाने वाले, मेरे ऑडियोज़ में बताए जाने वाले सारे मार्ग ऐसे हैं कि तुम एक तरफ तो अच्छाई की धारा में आगे बढ़ो, अच्छाई को बढ़ाओ, और दूसरी तरफ अपनी बुराइयों को शमित कर दो, उनका उपसंहार कर दो, उनको समाप्त करो। लेकिन पहले समझ लो कि यही सारी बुराइयां हैं जो तुम्हारे अंदर में हैं, हम सब के अंदर में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे अंदर में हैं, लेकिन अगर किसी के और के अंदर में भी हैं तो इसके लिए भी तुम कहीं ना कहीं उत्तरदायी हो। भले ही एक अणु के बराबर हो, भले ही एक आयोटा के बराबर क्यों ना हो, लेकिन अगर समाज में, पूरी दुनिया में किसी के अंदर में भी थोड़ी सी भी बुराई बची है तो उसके लिए कहीं ना कहीं तुम भी उत्तरदायी हो, क्योंकि तुमने भी इस पृथ्वी पर बुराई को कहीं ना कहीं पुश किया था,
या उसको रिक्रिएट किया था, या उसके रिपरकशंस को हवा दी थी, या फिर तुमने जलती हुई आग को फैन किया था, फैनिंग की थी उसकी। और अगर संसार में एक भी व्यक्ति दुखी है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है उसमें। तुमने प्रत्यक्षता किया या तुमने सिर्फ मन से किया, भावना से किया, इस संसार में घृणा की तरंगे फैलाई। तुम कहोगे मैंने सबसे तो घृणा नहीं की, मैंने तो एक व्यक्ति से घृणा किया, 20 व्यक्तियों से घृणा की। लेकिन घृणा की तरंगे पूरे संसार में फैली और पूरे संसार ने उनको सोख लिया। इसीलिए अगर जब तक इस संसार में एक भी व्यक्ति दुखी है, कहीं ना कहीं तुम भी दोषी हो, कहीं ना कहीं तुम भी गुनाहगार हो। इसीलिए अपनी अच्छाइयों को समझो, अपनी ताकत को समझो कि तुम आत्मा हो, तुम वही ब्रह्म हो जो अव्यय है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो सनातन है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो इसी शरीर में रहता है लेकिन न तो कुछ करता है और न किसी भी चीज़ में लिप्त होता है। तुम किसी भी चीज़ में लिप्त हो जाओ, तुम वासना में लिप्त हो जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर में जो पुरुष है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वह उसमें लिप्त नहीं होता है। तो फिर उसको चाहिए क्या? वह तुम्हें खुशी देना चाहता है। जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है, जिस काम को करने से तुम्हें खुशी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है, तुम वही करो, क्योंकि तुम्हारा आनंद ही उसका आनंद है। लेकिन अगर तुम बुराइयों को करके आनंद उठाते हो तो यह उसके लिए दुख की बात है, क्योंकि तुम थोड़ी ही दूर तक देख पाते हो। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग आगे देख ही नहीं पाते हैं, बुराई करते हैं लेकिन बुराई का फल क्या मिलेगा वहाँ तक वो देख ही नहीं पाते हैं। और फिर वो उनका मकसद भी नहीं था, वो नीचे के रियल्म से आए थे। उनका मकसद था खुद बहुत ज़्यादा दुख उठा करके, बहुत ज़्यादा दुख बढ़ा करके फिर से नरक में आने को सुनिश्चित करना है। भले ही दूसरों को दुख देने के चक्कर में, दूसरों को धोखा देने के चक्कर में खुद बहुत ज़्यादा दुख क्यों न समेट लिया हो। हम किसी दूसरे को थोड़ा सा भी दुख दे नहीं पाते हैं, दूसरों के लिए दुख सिरजने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए दुख बुनने की कोशिश करते हैं और अपने लिए कितना अधिक दुख सिरजा जाता है। और सच्चाई तो यह है कि दूसरों के लिए हम कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे बुराई, क्योंकि उन तक तो उन्हीं का रिपल इफेक्ट लौटेगा। लेकिन हमारा ये रिपल इफेक्ट हम तक इटर्निटीज तक लौटता ही रहेगा, लौटता ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी परवाह नहीं है। वो आए ही हैं नीचे के रियल्म से, इसलिए ऊंचे वाइब्रेशंस के लोगों को वो पुटअप नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऊंचे रियल्म के लोगों से, हायर वाइब्रेशन के लोगों की मौजूदगी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उनको मिटा देना चाहते हैं, वो उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं हर तरह से। लेकिन वो जितना ज़्यादा उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे, अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारा भला ही होगा, क्योंकि तुम्हारी साधना की गति तेज हो जाएगी, तुम्हारे पुराने पाप कर्म छीन हो जाएंगे, तुम्हारा कर्म डिसॉल्व हो जाएगा, तुम्हारे सारे कार्मिक इश्यू रिजॉल्व हो जाएंगे और उतना ज़्यादा तुम प्रॉस्पेरिटी के मार्ग पर और स्पिरिचुअल एसेंशन के मार्ग पे गति करोगे। इसलिए नीचे के रियल्म के लोग दुनिया में तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। वो हर तरह से तुम्हें हर्ट करेंगे, हर तरह से तुम्हारा दिल दुखाएंगे, हर तरह से तुम्हारी चारों तरफ धोखे की चादर बुनेंगे, तुम्हारे लिए जाल सृजित करेंगे। लेकिन इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने किया है। वो अपने लिए ज़्यादा दुख क्रिएट कर रहे हैं। और अगर तुमको ऐसा लगता भी है कि तुम्हें दुख मिला है, तो दुख उनके कारण नहीं मिला है, दुख तुम्हें अपने पुराने कर्मों के कारण मिला है। अगर वहाँ पे वो नहीं होते तो कोई और होता ही, किसी और को आना पड़ता ही तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए। इसलिए तुम्हें जो भी मिला है, जितना भी मिला है, वह 1% का 1% भी क्यों ना हो, बिल्कुल नगण्य नेग्लिजिबल पेन क्यों ना हो, ऐसे नहीं मिला है। और जिस दिन हम कर्म के सिद्धांत को समझ लेते हैं, उस दिन हम बुरे कर्म करने से डरने लगते हैं
और जिस दिन हम बुरे कर्म करने से डरने लगते हैं और कदम कदम पे हमें इस बात का ख्याल आता है कि हमारे हर विचार, हमारे हर कर्म, हमारी हर भावनाएं, हमारा हर एटीट्यूड हमारे लिए या तो कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है या फिर हमारे लिए कठिनाइयों को सुलझाने का काम कर रहा है, तो उस दिन से हम डरने लगते हैं और हमें अच्छे कर्मों को करने की आदत पड़ने लगती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।